4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पीएम ऑफिस से आरएसएस के कार्यालय में फ़ोन गया और वहां बात हुई शिक्षा मंत्री के बारे में। ये देश के एक बहुत बड़े पत्रकार बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? राहुल गांधी के बारे में आपसे कुछ बात करने के लिए हाजिर हुआ और थोड़ा सा ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि 2021 से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं आपके। ऐसा नहीं है कि एनटीए अभी बनी है, पहले नहीं बनी थी, शिक्षा मंत्री नए हैं, इन्हें मालूम नहीं था, सब कुछ मालूम था। ये जो रोज़ नए नतीजे खुलकर आ रहे हैं, घोटाले खुलकर आ रहे हैं और पता चल ये रहा है कि लगभग 41 मरतबा पेपर जो है लीक हो चुका है। इसके अंदर दोस्तों 18 पेपर तो वो लीक हुए हैं जो केंद्र से संबंधित हैं। अब बात यह है कि जब परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे समय में सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी की भूमिका एज ए अपोजिशन लीडर, मैंने पहले भी बात की, क्या होगी। और आरएसएस से कहा, एक बड़े पत्रकार बता रहे थे कि आरएसएस ने कहा कि जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, तो क्या शिक्षा मंत्री जा सकते हैं? ये सदन शुरू होने से पहले ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और होगी क्यों नहीं। चूँकि दोस्तों बात यह है कि जब लाखों 3 करोड़ों युवा मेहनत करके पेपर देने की कोशिश करते हैं और उस समय पेपर लीक हो जाता है, फिर वो नई प्रक्रिया में आते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं। खाली ये नई प्रक्रिया में आना, तैयारी करना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि अगर सपोज करो 2024 में नौकरी मिलनी थी तो 2024 की नौकरियों से पल्ला झाड़ देती है सरकार। पेपर लीक हो गया, दोबारा से आएगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर 1 साल गुजर जाएगा, पता चला इस साल नौकरी नहीं देंगे। और नौकरी देने में तो आपको मालूम है कितनी दे चुके हैं, अभी बताऊंगा नौकरी भी कितनी दी गई है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी एज ए अपोजिशन लीडर, जब विपक्ष बहुत मजबूत है, क्या सदन की शुरुआत होते के साथ ही पेपर लीक कौन लेकर के आया? राहुल गांधी। शेयर बाज़ार के अंदर जो फ्लैक्चुएशन हुआ है, 1 जून को जो वो तमाम सटोरियों ने अपने पैसे लगाए थे और एग्ज़िट पोल बना दिया था, उसके अंदर पहले नाच रहा था वो एग्ज़िट पोल वाला, बाद में वो रोया है। लेकिन लाखों करोड़ रुपया जो बर्बाद हुआ है, सटोरी कमाकर भाग गए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, राहुल गांधी ने पेपर लीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब जब सदन शुरू हो जाएगा तो क्या ये बात नहीं आएगी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? और ऐसे समय में जब देश का एक बहुत बड़ा पत्रकार, पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात मैं कर रहा हूँ, वो अपने सूत्रों से ये बात बता रहा है कि साहब पीएम ऑफिस से आरएसएस, चूँकि ये बताना मुझे इसलिए पड़ा क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, लिखित में मेरे पास है नहीं कुछ, लेकिन अगर इतना बड़ा देश का पत्रकार ये बात कह रहा है तो उसको तो यकीन आपको मानना पड़ेगा। आरएसएस भी कह रहा है कि आपको करना पड़ेगा, चूँकि आरएसएस की तो भवें वैसे भी तनी हुई हैं। एक अकेला सब पे भारी, अब सबको अकेला भारी को करना ये पड़ रहा है कि कभी नीतीश कुमार की, कभी नायडू की गलबहियाँ करनी पड़ रही हैं, चूँकि सरकार लंगड़ी है। तो ऐसे समय में सदन के अंदर जब सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, तो शिक्षा मंत्री और शेयर बाज़ार के फ्लैक्चुएशन को लेके राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के साथ क्या ज़बरदस्त हमला करने वाले हैं, ये तो आपके सामने आ जाएगा। और बात यह है कि अगर, वैसे मुझे लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की शायद संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर संभावनाएं ज़्यादा हैं और ये इस्तीफ़ा हो जाता है तो ये यकीन मानिए आने वाले 5 साल जो मुश्किल से गुजरेंगे, वो पहले ही विकेट गिर जाने पर, पहली बॉल पर विकेट अगर गिर गया शिक्षा मंत्री के रूप में, तो आप यकीन मानिए मोदी जी की सरकार उठ नहीं पाएगी। विपक्ष इतना हमलावर है और इतना मजबूत है और इतना तेज़ है, और देश के अंदर ये तमाम के तमाम घोटाले हों, पेपर लीक के अंदर कुछ भी हुआ हो, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन यही शिक्षा मंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि साहब कोई भी इसके अंदर अनियमितता पैदा नहीं हुई है। अब तो सामने आ गया है बंदा, बोल रहा पहले पेपर दे दिया गया था, पहले रटवा दिया गया था, पहले बता दिया गया था फला जगह तुम्हारा पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उसके अंदर कॉलेजेस शामिल हो रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने पहले से ही जो है उसको दे दिया गया था, कह दिया था कि साहब कोई अनियमितता नहीं हुई है। अब अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फिर कर क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई का फिर क्या औचित्य है। लेकिन अब निकल कर आ गई ये बात, लोग सामने आ गए हैं, जो नकलची पकड़े गए, मैंने पहले बताया है आपको।
तो बात यह है शिक्षा मंत्री का, अगर ये घोटाला, शिक्षा मंत्री का घोटाला इन द सेंस शिक्षा क्षेत्र में अगर ये घोटाला हुआ है और ऐसे समय जिम्मेदारी देते हुए शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाता तो मोदी सरकार पहले ही कदम पर बोल्ड हो जा रही है। हालांकि जब ये मजबूत स्थिति में थे, आप जानते हैं 3 कानून वापस लेने के लिए अपनी मुँह ऊपर नहीं नीचे नहीं कर सकते ना, बस जो निकल गया मुँह से निकल गया है। इन्हीं के मुँह, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, इन्हीं के मुँह से निकला हुआ जो अल्फाज है वो तो गीता का श्लोक है भाई। ये पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हज़ारों किसान मर जाएं, सैकड़ों किसान शहादत दे दें अपनी। लेकिन जब 2022 का चुनाव आया तो मजबूरन किसानों को वो कानून को वापस लेना पड़ा। जो भी वहाँ पे एश्योरेंस दिए गए, आपको मालूम है कि उसके बारे में आज तक भी ज़मीन पर कोई बात नहीं बन पाई है। बता रहे थे केस वापस हो जाएंगे, MSP हो जाएगी और बातचीत होगी और कमेटी होगी, सब वक्त समय गुजर गया। वजह आपकी और मेरी है। देखिए नीट के अंदर ये जो 23,23,000 या 24,000 बच्चे बैठे हैं, लगभग 3.5 करोड़ युवा इफ़ेक्ट होते हैं नौकरियों से। एक तो परसों UGC नेट की तो निरस्ती कर दी गई है। तो ये बराबर ये जो चल रहा है ना, ये पूरा सिंडिकेट जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सत्ता पक्ष के लोग शामिल ना हों, ऐसा बताया जाता है। तो ये जिम्मेदारी अगर शिक्षा मंत्री पे दे दी जाती है, और शिक्षा मंत्री अगर नए होते तो मान लिया जाता, वो तो पहले से बोल रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम बनाया था कि ध्रुव राठी इसका मतलब सही बोल रहा था कि शिक्षा मंत्री अपने एक्स हैंडल पर जाएं और बताएं तो सही कि शिक्षा जगत के रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया है, और आप भी बड़े आराम से सुन लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्री मालूम है कौन है? नहीं मालूम। पिछला कौन था? मालूम है? नहीं मालूम। वाणिज्य मंत्री? नहीं पता भाई। बिजली मंत्री? नहीं मालूम। आपको तो मोदी जी नज़र आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो लेकिन अब जो विपक्ष मजबूत है, अब ऐसा 1 से लेकर 10 तक नहीं होगा। पहले तो ये निलंबित कर दिया करते थे लोगों को, अब निलंबित नहीं कर पाएंगे, अब जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं देंगे तो ये जो विपक्ष बहुत मजबूत है, अपने अपने एरियो में जाकर के लोगों के समक्ष ये बातें रखेगा। और दूसरी बात, जो भी दल इस समय पैरों में झुके हुए मोदी जी के हैं सत्ता के लालच में, उनको भी अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जवाब देना ही पड़ेगा। बिहार में जवाब देना पड़ेगा नीतीश कुमार को, वहाँ के युवाओं को कितनी नौकरी मिली, कितनी नहीं मिली हैं। एक छोटी सी खबर मैं दिखाता हूँ, हालांकि मुझे अलग बतानी चाहिए थी कि आखिरकार नौकरियों का जो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुई हैं उनके हाल क्या हैं। मैं अगर आपको बताना शुरू करूं, आप यकीन नहीं मानेंगे, चूँकि मुझे खुद यकीन नहीं आता। एक बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते हैं 2014 से लेकर 2022 तक भारत के 24 करोड़ युवाओं ने केंद्र सरकार की भर्तियों के लिए परीक्षा दी है। मैं तो सिर्फ करोड़ों बता रहा था। 24 करोड़ 14 से लेकर 22 तक, यानी कि 8 साल में एक को भी नौकरी नहीं मिली। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। 2020 में महामानव नरेंद्र मोदी ने एक जुमला फेंका कि केंद्र की ग्रुप बी और सी की नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का 4 साल में एक भी परीक्षा नहीं हुई। 2014 से 2022 की अवधि में, ये तमाम खबर है, इसे मैं अलग से बनाऊंगा कि कितनी सरकार ने नौकरी दी है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को नौकरियां मिली हैं। अलग से मैं एपिसोड बनाऊंगा इसका, क्योंकि 10 साल का पूरा बायोडाटा आपके सामने रखना पड़ेगा। खबर यह है कि सदन शुरू होते ही, सत्र शुरू होते ही शिक्षा मंत्री पे क्या गाज गिर जाएगी, और अगर नहीं गिरेगी तो राहुल गांधी एज ए अपोजिशन लीडर और विपक्ष मोदी जी को किस परेशानी में डालने वाले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।